हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8वां जो कि जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, फूलों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव मादा के क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाही का भाग नहीं है, डिंबवाहिनी है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर दूसरा का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यहाँ पर बौनापन, किण्वन, मधु में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इसको निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा, कभी अगर आ जाए तो याद रखिएगा, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण है तो सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है? एकलिंगी पादप कौन सा होता है? पपीता। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ईस्ट में, ईस्ट में क्या होते हैं? मुकुलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। याद रखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर में परागन होते हैं। परागन में परागकोश में परागन होते हैं, परागकण होते हैं, जिससे क्या होता है? वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं ये मादा प्रजनन अंग हैं। मादा प्रजनन अंग हैं। पुंकेसर जो हैं ये अडम्ब भी वैसा ही होते हैं, मादा प्रजनन अंग होते हैं, जबकि ये नर प्रजनन अंग होते हैं। याद रखिएगा, पुंकेसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी तो होता ही है, अमीबा में, लेकिन बहुखंडन भी होता है। याद रखिएगा, अमीबा में बहुखंडन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अमीबा होने वाला है। द्विखंडन और बहुखंडन दोनों होता है इसमें। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन होता है किस जीव में? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बहुविखंडन भी होता है और द्विखंडन भी होता है अमीबा में ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइलम में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो याद रखिएगा, पत्ती में होता है। पत्ती से बहुखंडन होता है इसका, ये कायिक प्रवर्धन होता है, बहुखंडन होता है। इससे नए नए ब्रायोफाइलम के पादप उगते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? एफटी में, फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होने वाला है? पुदीने में तो होता ही है, हल्दी में होता ही है, अदरक में होता है, इसमें से सभी में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ये पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? खंडन द्वारा जनन होता है।
खंडन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? मेढक में नहीं होता है, सितारा मछली में होता है, याद रखिएगा, सितारा मछली में। टिड्डे में भी नहीं होता है, कौवे में भी नहीं होता है, सितारा मछली में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव किसमें है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जड़ द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन, तना द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन, अभी पढ़े हम लोग हल्दी अदरक में, और पत्ती द्वारा भी कायिक प्रवर्धन संभव है। ब्रायोफाइलम जो होता है उसमें से पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, याद रखिएगा। इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं तो तने पर आलू में पाई जाती हैं, क्योंकि आलू का जो हम लोग खाते हैं तो तना खाते हैं, अदरक का भी हम लोग तना खाते हैं, जबकि मूली का हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है? वो ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन किस में? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होती है तो ईस्ट में होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडा से है, गर्भा से है, अंडा से है, गर्भा से है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर शुक्रवाहिका नहीं है, याद रखिएगा। शुक्रवाहिका नहीं है, डिंबवाहिनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 19, 18 के बाद 19। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक था। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? मादा युग्मक होने वाला है। मादा युग्मक क्या करते हैं? उसको संचित करके रखते हैं, किसको? भोजन का, और उसे समय समय पर भोजन देते रहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 20। एड्स रोग एक प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क से। बिल्कुल, ये एड्स जो रोग बीमारी है इसका ये एक लाइलाज बीमारी है। ये असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलने वाले रोग हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। पंखुड़ी जो होते हैं ये फूल हैं, ये फूल के पंखुड़ियाँ ये होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जबकि इधर नीचे की ओर झुला हुआ जो रहता है ये डंठल होता है, इसको विरिंत भी कहते हैं। ये हरा कलर का होता है। ये पंखुड़ियाँ ये इसमें क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल होता है इसमें। क्लोरोफिल के कारण ये भोजन बनाते हैं और पूरे फूल का क्या करते हैं? भोजन देते हैं पूरे फूल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होता है? अंडा से होता है। अंडा से क्या करते हैं? फूल का वो भाग होता है जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बाद में फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। परांकुर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं, याद रखिएगा, परांकुर। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? तो याद रखिएगा, खंडन नहीं है, विखंडन नहीं है, बीजाणु समाधान नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या हो सकती है? खंडन भी हो सकती है, विखंडन भी हो सकती है, बीजाणु समाज संघ भी हो सकती है। उसके बाद ये सभी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये सभी हो सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है। लैंगिक जनन में आवश्यक होती हैं, क्या होती हैं लैंगिक जनन में आवश्यक? तो केवल नर जननांग ये होता है, केवल स्त्री जननांग ये भी होता है, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को चुनना है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो याद रखिएगा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो नर जननांग है पुंकेसर। पुंकेसर में ही क्या होते हैं? परागन होते हैं। परागन में परागकोश होते हैं। परागकोश के ऊपर पाउडर समान रचना होती है, जिसको परागकण कहते हैं। वो नर भाग का भाग है, नर पार्ट का भाग है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण हैं। पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण क्या हैं? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण हैं स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में नर जननांग कौन है? विरिष्ण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, ये सभी। तो याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ये सभी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर शुक्रवाहिका होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं स्त्रियों में। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक, दो युग्मक के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या होते हैं? युग्मनज का निर्माण होता है। वो युग्मनज धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करते हैं। वो आगे बढ़ के एक नवजात शिशु का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, विरिष्ण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। विरिष्ण में बने शुक्राणु क्या होते हैं? संचित होते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, अधिविरिष्ण में। विरिष्ण में शुक्राणु संचित होते हैं, तो किससे में? अधिविरिष्ण। एक थैले समान रचना होता है जिसमें शुक्राणु संचित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वैसे परिवर्तन जो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होते हैं, निकेत कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहते हैं? इसको निकेत कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं क्या? पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व के एवं क्रियाशील होते हैं? तो याद रखिएगा मानव जनन अंग स्टार्ट तो हो जाता है 12 साल में, लेकिन परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं तो याद रखिएगा 18 साल की उम्र में ये परिपक्व पूरी तरह से हो जाते हैं, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो विरिष्ण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरिष्ण में होता है। जबकि अंडाणु का निर्माण कहाँ होते हैं? अंडाशय में होते हैं, याद रखिएगा। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, शुक्राणु का निर्माण विरिष्ण में होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो याद रखिएगा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, पूरी तरह से जोड़ा पाया जाता है किसमें? पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी होने वाला है, क्योंकि सभी लिंग सूत्र के लिंग गुणसूत्र मतलब XX
ये लिंग गुण सूत्र हैं एक्स और वाई। पूर्ण जोड़ा इसमें पाया जाता है, इसमें पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। स्त्री में इस तरह के पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि समान जोड़ा पाया जाता है, केवल एक्स एक्स ही पाए जाते हैं, इसलिए 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की निम्नलिखित में से विधि कौन है? तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, कायिक विधि द्वारा होता है, क्योंकि गुलाब और गन्ना और अंगूर के डंठल भाग या तने भाग को ही लगाया जाता है, उसी से नए जीव का उसी का वृद्धि होता है, याद रखिएगा। ये कायिक विधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं? याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। मादा जनन तंत्र के दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण कहती हैं, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। इसी गर्भाशय में बच्चा क्या होता है? स्टोर होकर रहता है, वहीं पे उसको भोजन दिया जाता है। माँ के पेट में गर्भाशय में बच्चा पलता है, 9 महीने तक वहीं रहता है, उसके बाद वो बाहर आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? माँ के रुधिर से, माँ के रक्त से पोषण मिलता है किसको? भ्रूण को पोषण मिलता है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। मानव मादा के में गर्भकाल का समय होता है? मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, याद रखिएगा। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2 से 8 दिन तक ये लगातार बने रहते हैं। किसी का 2 दिन तक, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 8 दिन तक लगातार रहते हैं ये, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का रजोधर्म का टाइम काल क्या होता है? 2 से 8 दिन का होता है। किसी किसी किताब में 2 से 5 दिन का ही बताया गया है, याद रखिएगा। 2 मिनिमम 2 दिन होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज के पश्चात क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47। वह परकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जनन कहलाता है। वह परकर्म जिसके द्वारा जीव अपनी संतानों में वृद्धि करते हैं उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, या प्रजनन भी कह सकते हैं, इसको प्रजनन भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक, अलैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि विखंडन भी द्वारा होता है, मुकुलन भी द्वारा होता है, बीजाणु जनन द्वारा भी होता है अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती हैं? तो जनन के शरीर से कलिका निकलती है तो मुकुलन से निकलती है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 51। ये मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर भी याद रखिएगा और ये ऑब्जेक्टिव को रट लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको। परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। इससे पहले भी हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़े हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही रिपीट करता है यहाँ पर, वैसे ही आपके एग्जाम में भी हर साल रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन।
याद रखिएगा परागकण में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो याद रखिएगा निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, ये दोनों में होती है। अमीबा में भी होता है, पुष्पी यीस्ट में भी होता है, पुष्पी पादप में ज़्यादातर या इसमें मुख्यतः बोला है, इसलिए पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, याद रखिएगा। निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, याद रखिएगा। ये सी नंबर सबसे सफिशिएंट आंसर है, इसलिए 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनती हैं, तो याद रखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी फल बनती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं, फल का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती हैं, तो बीजा आवरण बनती हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीज आवरण बनती हैं। आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो पुरुष जननांग में फैलोपियन नलिका नहीं पाई जाती हैं। लेबी माइनोरा 57 नंबर क्वेश्चन का लेबिया माइनोरा नहीं पाया जाता है, शुक्रवाहिका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनते हैं, तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। जाइगोट का नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट का युग्मनज का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, युग्मनज इसी जाइगोट एक इंग्लिश वर्ड है जाइगोट, जबकि इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन का 14वें दिन बाहर आते हैं। स्त्री के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 14वें दिन बाहर निकलता है। कब निकलता है, 14वें दिन बाहर निकलता है, याद रखिएगा। मासिक चक्र जो होता है ये 1 से 28 दिन तक का होता है। 28 दिन में पुनः चक्रण होना शुरू हो जाता है, पुनः चक्रण हो जाता है फिर से इसका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। लैंगिक जनन संचारित रोग ये वाला हैं, एड्स हैं, गोनोरिया हैं, सिफिलिस ये भी हैं, टाइफाइड जो कि नहीं है। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो ये टाइफाइड नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ये था मेरा टॉप 60 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर से था, जो कि एग्जाम में से इसी ऑब्जेक्टिव में से ही आएंगे। आपके सारे सवाल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से, तो मैट्रिक एग्जाम में 2025 में जो होने वाली है, इसमें से जो रिप्रोडक्शन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये 60 क्वेश्चनों में ही आपको 10 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लें, रट के जाएं, ताकि आपको मैट्रिक एग्जाम में सारे आंसर, सभी क्वेश्चनों का आंसर पता हो। तो आज हमको अलविदा कीजिए, नमस्कार।